पहले सीधा माजिद भट्टी आपकी तरफ आऊँगा। किस तरह देख रहे हैं आप, मैंने जो बात की है कि वहाब रियाज इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल में उन खिलाड़ियों को कौमी टीम के लिए मुंतखब करने के हवाले से सोच विचार होगी जो पाकिस्तान से खेलने को तरजीह देंगे। अभी वहाब रियाज के इशू को हम साइड में रख देते हैं, ये एक बड़ी वाज़ेह लाइन नज़र आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये लाइन मैं भी इसके साथ हूँ, लेकिन यही हमारे यहाँ जो मसला है कि चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे कोचेज़ हों, कप्तान को हमने एक लंबा रन दिया, ये थोड़े थोड़े अरसे के लिए आते हैं। इंतज़ाम देखें, 1-2 टीम सेलेक्ट की, एशिया कप की और वर्ल्ड कप की, फिर इंतज़ाम ने इस्तीफ़ा दे दिया। उससे पहले जो चीफ सेलेक्टर थे हारून रशीद, वो भी थोड़े अरसे के लिए रहे, शाहिद आफरीदी भी। तो देखें, जब तक हम किसी भी ओहदे के लिए अपने लोगों को लंबे अरसे तक रखेंगे नहीं, उनकी पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगी। और ये हमारे यहाँ एक बहुत अफसोसनाक अब ये फार्मूला बन गया है कि हर आदमी अपनी पॉलिसी लेकर आता है, वो चला जाता है, नया बंदा अपनी पॉलिसी लेकर आता है। और इस वर्ल्ड कप में जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे हुए थे, वो यही कह रहे थे कि जी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन जब वो क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में घुसते हैं, बड़ी पोस्टों पर बैठते हैं, फिर वो इस चीज़ को अहमियत नहीं देते। तो मेरे ख्याल में एक लिहाज से हारिस रऊफ़ ने साफ गोई से भी काम लिया है, लेकिन जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपने जुलाई में तो टेस्ट मैच खेल लिया श्रीलंका में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप फिर किस तरह मना कर सकते हैं कि मैं इस फॉर्मेट में खेल सकता हूँ, इसमें नहीं खेल सकता। बिग बैश खेलने आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अगर आपको आराम करना है तो फिर सारे फॉर्मेट से करें। फिर एक और जो मसला है कि हमारे यहाँ किसी एक प्लेयर के लिए कोई एक फॉर्मेट मखसूस नहीं है। हम T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैच खिला देते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस पर वनडे खिला देते हैं, वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 खिला देते हैं। तो मेरा ख्याल अब हमें, वहाब रियाज ने भी कल ये बात की, अब हमें स्पेशलाइज फॉर्मेट में जाना पड़ेगा कि हर फॉर्मेट के लिए स्पेशलाइज प्लेयर रखना पड़ेंगे। हर प्लेयर को हर फॉर्मेट में रखकर हम अपनी क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ और आपसे मैं ये बात करना चाहूँ कि ये हारिस रऊफ़ का इशू अपनी जगह, लेकिन वहाब रियाज ने कैटेगोरिकली इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि मुस्तक़बिल में उन खिलाड़ियों की सिलेक्शन हमारे लिए मुतमईन नज़र होगी जो पाकिस्तान से खेलने को तरजीह देंगे। इसका मैं क्या मतलब लूँ और आप इसका क्या मतलब ले रहे हैं? पहले वो अभी भट्टी साहब ने बोला क्या वो बिग बैश खेलने जा रहे हैं, क्या उनको एनओसी मिल गई है? ये माजिद भट्टी साहब ने मुझे बताया और मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा इत्तलात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो उनका हो गया है मेलबर्न की टीम से। सॉरी, उनका मेलबर्न की टीम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, एनओसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देनी है ना। नहीं, तो ये तो पिछली मैनेजमेंट दे गई थी। अब इस मैनेजमेंट ने अगर वो उसकी एनओसी वापस ले ले तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल अब उसका चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वापस लेना भी ज़रा एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। नहीं, मगर देखें ना, अब एक तरफ तो वहाब रियाज कह रहे हैं कि जी आपको हम उनको तरजीह देंगे जो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, तो इधर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना कि एक शख्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा है लीग, मगर पाकिस्तान के लिए खेलने नहीं जा रहा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वो रखना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि वो जब वर्ल्ड कप होगा जून जुलाई में T20 का, वो भी वो खेलने को तैयार होगा, वो बिल्कुल होगा। PSL भी वो खेलने को तैयार होगा, मगर पाकिस्तान से खेलने को तैयार नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा नज़र आ गया। अब वो ये फैसला तो वहाब रियाज उनके ऊपर है और देखते हैं ये लोग किस तरह का फैसला करते हैं। हम तो जो लोग फैसला करेंगे। अच्छा सिकंदर, आप खुद चूँकि माजी में सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहे हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये जो मामला है हारिस का, उन्होंने कहा कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ, डायरेक्टर क्रिकेट हफीज़ एंड चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने उनको कायल करने की कोशिश की, नहीं माने तो ठीक है उनके ऊपर छोड़ दिया, आपको लगता है कि मामला सही तौर पर हैंडल हुआ है? देखो, इंग्लैंड में कई लड़के हैं, अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा लड़के का नाम, मशहूर इंग्लैंड का क्रिकेटर था, उसने बोला था मैं जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे मैं जोनाथन ट्रॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ये अब अफगानिस्तान के बैटिंग कोच हैं, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, हेड कोच जो है इस वक्त, उन्होंने क्रिकेट ये क्या कर छोड़ दी कि वो जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं है। फिर ग्राहम थॉर्प जो थे, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अब वो इंग्लिश टीम के बैटिंग कोच भी बाद में बने, लेकिन उन्होंने भी क्रिकेट से इसलिए जो है वो अपने आप को अलग कर लिया था। नहीं, उसके अलावा भी एक दो और लड़के थे जिन्होंने टेम्परेरी तौर पे अपने आप को विड्रॉ किया कि जी आई डोंट वांट टू प्ले, मैं मेंटली तौर पे थका हुआ हूँ। ये होता है,
अगर ऐसी कोई बात है तो ये पहला केस होगा पाकिस्तान का। मगर अगर ये बात है तो फिर वो बिग बैश खेलने कैसे जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क तो आ जाता है ना कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इस पे है कि आप बाहर जाके लीग्स खेलें, पैसे बनाएं पाकिस्तान को। यू डोंट केयर, इफ यू डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान देन पाकिस्तान हैज टू हैव अ लुक एट हिम कि भाई उसका क्या है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एनओसीज, व्हाटएवर, ही शुड रिटायर फ्रॉम क्रिकेट कि भाई मुझे कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं तो बस खेलूंगा जो जहां चाहे। जैसे बोल्ट ने कह दिया, बोल्ट की उम्र देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, तो उसने तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद कहा कि जी मैं अब नहीं खेलना चाहता। तो अब ये फैसला तो क्रिकेट बोर्ड का है। मैंने तो अपना वर्जन दे दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरजीह देने जा रहे हैं तो फिर इनको कहीं और खेलने जाना नहीं चाहिए।